Namaste students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on our topic that how can we make and create an animation for a flying bird. ठीक है, तो हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि हम लोग क्या सीख रहे हैं, एनिमेशन करना सीख रहे हैं। तो एनिमेशन का आपका फर्स्ट स्टेप बिगिन हुआ है, जिसमें से हम लोग पहली चीज़ क्या बनाएंगे कि आप एनिमेशन बनाना सीख रहे हैं एक एक फ्लाइंग बर्ड के लिए। ठीक है, तो एक हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया एक फ्लाइंग बटरफ्लाई का, जो आप जिसका एनिमेशन हम लोग बेसिक इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप कुछ बटरफ्लाई या बर्ड है उसको आप सबसे पहले तो बना रहे हैं। फिर उसके पास में उसके जो विंग्स है जो आपने लिए हैं दोनों साइड पे, उसको आप कंपेयर कर रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं। फिर उन विंग्स के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, वो बटरफ्लाई को फ्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो आगे बिगिन करते हैं हम लोगों का नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उस बटरफ्लाई को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उस बटरफ्लाई को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया है, आप अपने जो टूल है उस टूल के अंदर जाके देखेंगे कि हम लोगों के पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से जो फ्लैश एनिमेशन की मैं बात करूँ वो इसी तरह से स्टार्ट होगा कि सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने यहाँ पे विंडोज़ पे जाना, वहाँ पे आपको एक कॉर्नर में ऑप्शन दिखेगा जहाँ आपसे आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल सिंपल सिंपल एक रेक्टेंगल क्या है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक ब्लैक एरो का टूल आता है। ठीक है, जिसको आप लोगों ने बोला ब्लैक एरो टूल, पुश एंड पुल द, तो वहां से उस टूल की मदद से क्या करोगे आप, पुश एंड पुल द एजेस टू क्रिएट द राउंडिश ट्रिप्सी। ठीक है ना, राउंडिश ट्रेपेजी, मतलब आप क्या करोगे, वो पेंसिल जो टूल है उस ब्रश की मदद से आप ये जो स्क्वायर आपने शेप लिया उसको अपनी मर्जी से आप एडिट कर सकते हो, थोड़ा सा कट कर सकते हो और थोड़ा सा राउंड शेप दे सकते हो। फिर आपको उसमें जो कलर ऐड करना है वो भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल ऐड किया है एक अलग कलर का, किसके लिए, बटरफ्लाई की विंग्स बनाने के लिए। अब ये तो हुआ, और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आपकी जो क्रिएशन जो आपने की है उसको आप ग्राफिक सिंबल में आप कन्वर्ट करोगे। इसके लिए आप F8 प्रेस करोगे और उसको नेम दोगे। ठीक है, जैसा हमने इसमें किया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर उसके बाद वापस जो है उस जो स्टेज जो फ्रेम पे जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, उस विंग को सिलेक्ट करेंगे उस स्टेज पे और उसको सिलेक्ट करेंगे किसकी मदद से, किसी फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, अपने कीबोर्ड से क्यू प्लेस कर दोगे और उस जो आपने फ्रेम सिलेक्ट किया है ना, उसके एंड में आप क्या है, पिवोट जो है वो सिलेक्ट कर दोगे, पिवोट या फिर पिवोट प्लेस कर देंगे। ठीक है, किसके एंड के अंदर, मोस्टली जो आपका फ्रेम होता है उसके जो एंड के अंदर जो चीजें आती है, एंड का जो आपका फ्रेम है, फ्रेम का जो एंड पार्ट है उसमें जाके आप पिवोट सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी पिवोट की मदद से हम लोग क्या है, जब एनिमेशन वर्क करता है, एनिमेशन का जो बेस पॉइंट वर्क करता है, इसी के बेसिस पे आगे वर्क कर लेगा। ठीक है, फिर आप सेकंड विंग बनाओगे। इसके लिए आप क्या करोगे, वो स्टेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, उस स्टेज को जाके आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे। ठीक है ना, और अपना ऑल्ट की जो अपने कीबोर्ड से उसको 2 मिनट दबा के आप प्रेस करेंगे। फिर ड्रैग ड्रॉप का जो बटन है वो आप प्रेस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ड्रैग ड्रॉप बटन करने के बाद में आप क्या करेंगे, फिर उसकी जो दूसरा विंग जो होगा उसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और उसको ब्राइटनेस वगैरह जो आपको करना चाहे, उसको लाइट बनाना डार्क बनाना है, वो आप देख सकते हैं। लाइट डार्क क्यों, ताकि आपको लगे एक विंग आगे है और एक विंग पीछे है। तो उसकी मदद से क्या आपकी डबल डबल विंग्स, जो सेम प्रॉपर्टी एक विंग की आपने क्रिएट की, दूसरे विंग की भी सेम प्रॉपर्टीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है ना, तो दो विंग क्या है, एक साथ कॉपी पेस्ट टाइप से आपका काम करने लगेगा। ठीक है, फिर आपकी बॉडी बनाओगे, उस बॉडी के लिए भी आप वही काम करोगे। इसके लिए जैसे हम लोगों ने वहाँ रेक्टेंगल लिया था, यहाँ पे क्लिप्स ले लीजिए, ब्रश यूज़ कर लीजिए, उसका साइज चेंज कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, और फर्दर आप क्या कर सकते हैं, फिलर्स ऐड करने के लिए आप फर्दर एक सर्कल आप ये ऐड कर सकते हैं, ये 2 सर्कल्स आपने ऐड की, उसके साथ 2 लाइन्स आपने ऐड की, फिर वापस आपने एक सर्कल ऐड किया। ठीक है, और आपने पिवोट को कहा मिडल में ही आपने रहने दिया। ठीक है, फिर आपने ये बॉडी को उन दोनों विंग्स के बीच में आपने प्लेस किया। ठीक है ना, यूजिंग कंट्रोल एंड द केबी कीज। ठीक है, केबी इन एरो कीज की मदद से आपने इस चीज को जाके उन दोनों विंग्स के बीच में आपने सेट कर दिया। ठीक है,
और आप क्या चाहते हैं इसके भी आप नाम कर सकते हैं, इसको आप नेम दे सकते हैं बॉडी नेम से, उसको विंग नेम से आपने नेम दिया है। फिर इन सबको आप रैप कर दीजिए एक सिंगल फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो मतलब अलग अलग फ्रेम जो आपके थे, अलग अलग चीज़ें जो आपने बनाई थी, उन सबको रैप अप कर दीजिए एक सिंगल फोटो के अंदर, ताकि आपको लगे कि आपका एक जो बटरफ्लाई है वो एक तैयार हो गई। इसमें आप देख सकते हैं ये आपका एक फ्रेम हो गया, एक एक एलिमेंट हो गया, ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, और ये जो छोटा सा है ये आपका थर्ड एलिमेंट हो गया, ठीक है। और उसको कंबाइनली आपने क्या नाम दे दिया, बटरफ्लाई आपने नेम दे दिया, ठीक है। फिर फिर आप को जैसे भी चाहें आप उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने स्टेज के ऊपर आप इन तीनों एलिमेंट्स को आप एक साथ अरेंज कर दीजिए। फिर नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोगों ने बात की, उसमें हम क्या करेंगे, आप अपनी बटरफ्लाई के लिए फ्लाइंग का पाथ बताएंगे ताकि आप उसका एनिमेशन कर सकें, है ना। फ्लाइंग पार्ट के लिए तो हम बात कर रहे हैं कि फ्लाइंग बर्ड हमें बनानी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपका थर्ड पार्ट है फ्लाइट पार्ट जिसमें हम क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फ्लाइट पैटर्न का एनिमेशन क्या होगा उसके लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना विंडोज के टाइमलाइन के बटन पे आप जाओगे। कहाँ पे जाएंगे आप इसको क्रिएट करने के लिए, मेन टाइमलाइन जो आपकी स्क्रीन पे टाइमलाइन आता है उस पर आप जाएंगे। फिर वहाँ पे आप अपनी बटरफ्लाई प्लेस करेंगे, ठीक है। आपके जो स्टेज है, स्टेज के राइट साइड आप बटरफ्लाई प्लेस करेंगे। जैसे ये आपका स्टेज है, तो स्टेज के अपने राइट साइड में आपने जो बटरफ्लाई है आपकी उसको आपने प्लेस कर दिया ठीक है ना। आप उसको चाहे तो जैसे बना सकते हैं, छोटा बड़ा, फिर है ना। और वो जो पिवोट है, ठीक है ना, वो उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेंटर पे प्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, जो बटरफ्लाई की जो लेयर है, ठीक है, जिस पे आप एनिमेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो विंडो के लेफ्ट में आएगी। फिर बॉटम में से एक आपका ऑप्शन आता है जिसको आप लोगों ने क्या बोला है, ऐड गाइड लेयर बटन, ठीक है ना। सो द बटरफ्लाई लेयर शुड अपीयर नेस्टेड बीनीथ द न्यू गाइडलाइन, है ना, न्यू गाइडेड लेयर। इफ नॉट, ड्रग द बटरफ्लाई लेयर और ऑन द गाइड अंटिल इट स्टिक्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहां पे जो आपके बॉटम जो लेयर है वहाँ पे एक ऐड गाइड बटन नाम का एक बटन है, उसको आप ऐड करते हो, ठीक है। और फिर वो जो बटरफ्लाई लेयर है ना उसको उसमें नेस्ट करते हो, ठीक है, उसको उसमें प्लेस करते हो, ठीक है। फिर अगर वो प्लेस नहीं होती है अगर उससे, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जैसे आप सिंपल करते हैं। फिर फाइनली यहाँ पे आप टाइमलाइन देखेंगे। फिर पेंसिल, यहाँ पे एक टूल होता है ना, पेंसिल टूल की मदद से आप एक स्मूथ पाथ बनाएंगे, ठीक है। फिर स्मूथ पाथ बनाएंगे, फिर उस फ्लाइट, ये वो पाथ है जिस पाथ के अंदर आपकी बटरफ्लाई जो है मूव करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप इन जो भी सारी लेयर्स है उसको एक्सटेंड कर देंगे किस तरह से, 100 फ्रेम्स, ठीक है। तो एनिमेशन अच्छा दिखे, 100 फ्रेम्स पर सेकेंड की स्पीड से आपको दिखेगा। फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, फिर फाइनली आपका एनिमेशन जो आपको चलाने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल एंटर का बटन आप प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे कि जो आपका एनिमेशन है वो सिंपल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर ये मूव नहीं करता है, फिर भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो आप चेक करेंगे फ्रेम बाय फ्रेम की, हर फ्रेम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेक है या नहीं है। जैसे आपने लूप सेलेक्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ठीक है ना। फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर 1 एंटर करोगे अपने विंडो पे, फिर उसका सिंक्रोनाइज चेक करोगे, उसका स्नैप चेक करोगे, और यही चीज़ आप अपने नेक्स्ट फ्रेम के लिए चेक करोगे, ठीक है। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उस मूवी की क्लिप के लिए ओके करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चेक किया है यहाँ पे इसका एज क्या है, ठीक है, उसका स्नैप ऑन है चेक है कि नहीं है, सिंक्रोनाइज चेक है कि नहीं है, किसके लिए, उस पर्टिकुलर बटरफ्लाई के हर एक फ्रेम के लिए, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ हमने सब कुछ ठीक कर रखा है। अब हम वापस से क्या कर सकते हैं, या हमने कुछ नहीं कर रखा तो हम उसको चेक कर लें और वापस से एनिमेशन जो है उसको मूव करवा दें, ठीक है। और भी आप कहाँ चाहें तो अपने डिज़ाइन के अंदर जो आपको एडजस्टमेंट करना है ताकि आपका एनिमेशन जो है अच्छा लगे, वो भी आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक फ्लाइंग बर्ड का सिंपल आपका एनिमेशन किस तरह से मूव करता है। हमने यहाँ पे एक बटरफ्लाई को फ्लाइंग करवा रखा है। तो आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ होगा। बहुत ईजी सा सेशन है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप छोटा सा एनिमेशन आराम से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। I hope you don't have any query. If you have any query, mention in the comment section. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University.